हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA जोन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो जल्दी ही होने वाले हैं, तो यहाँ पे हम आज का सेशन में डिस्कस करेंगे टॉप 50 फादर्स। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और तो मेक श्योर आप सेशन को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा। इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट फादर्स हैं उनके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ई बुक जो है आप हमारी बाय कर सकते हैं, जिसमें ऑल ओवर क्वेश्चंस हमें आपके दे रखे हैं, जिसमें रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड के साथ साथ 250 क्वेश्चंस जो है वो आपको कंप्यूटर्स के एकदम फ्री मिलेंगे। तो मेक श्योर आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जो है बाय कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला है मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन। तो मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? इंदिरा गांधी जी को। तो इसमें जो मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन कहा गया वो किसे कहा गया है? इंदिरा गांधी जी को। यानी जो रजत क्रांति की जननी जिसे कहा गया है वो है इंदिरा गांधी जी। उसके बाद फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। अब फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? निरपक तुताज को। यानी स्वर्णिम क्रांति के जो जनक हैं वो कौन थे? निरपक तुताज। तो ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब किसे कहा गया है? एडवर्ड टेलर को। तो फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब किसे कहा गया है? एडवर्ड टेलर को। उसके बाद फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा गया है? एराटोस्थिनीज को। तो यहाँ पे फादर ऑफ ज्योग्राफी वाज नोन एज एराटोस्थिनीज। उसके बाद फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अब फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसे कहा गया है? एर्नेस्ट रुदरफोर्ड। एर्नेस्ट रुदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा गया है। यानी परमाणु भौतिकी के जो जनक माने गए हैं वो कौन है? एर्नेस्ट रुदरफोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा गया है? यूक्लिड को। यहाँ पे यूक्लिड आपका हो जाएगा। अगर फादर ऑफ ज्योमेट्री पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? यूक्लिड को टिक करेंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा गया है? एडम स्मिथ को। तो अर्थशास्त्र जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे कहा गया है वो है एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक इन्हें कहा गया है। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है एलन ट्यूरिंग को। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट है फादर ऑफ रिलेटिविटी। फादर ऑफ रिलेटिविटी किसे कहा गया है? एल्बर्ट आइंस्टाइन को। फादर ऑफ रिलेटिविटी वाज नोन एज एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो फादर ऑफ रिलेटिविटी किसे कहा गया है? एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया है। उसके बाद फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहा गया है? एलेक जॉन जेफरे। तो फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नोन एज एलेक जॉन जेफरे। नेक्स्ट है फादर ऑफ टेलीफोन। उसके बाद फादर ऑफ टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो कौन थे फादर ऑफ टेलीफोन? इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो ग्रेगर मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट है फादर ऑफ होम्योपैथी। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ होम्योपैथी? तो हैनेमैन इज नोन एज फादर ऑफ होम्योपैथी। नेक्स्ट है फादर ऑफ एटम बॉम्ब। तो फादर ऑफ एटम बॉम्ब किसे कहा गया है? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। नेक्स्ट है फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। तो कौन थे फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी के? जो फादर थे वो कौन थे? ह्यूगो दे व्रीस। तो ह्यूगो दे व्रीस इज नोन एज फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, जॉन लॉक। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी? जॉन लॉक। उसके बाद फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा गया है? जॉन
मैकार्थी को। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नोन एज जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट है फादर ऑफ रोबोटिक्स। तो फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा गया है? जोसेफ एफ एंगलबर्गर। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ रोबोटिक्स? जोसेफ एफ एंगलबर्गर। नेक्स्ट है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? कार्ल एरिकी। तो किसे कहा गया है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? कार्ल एरिकी। नेक्स्ट है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स। तो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स? कार्ल लैंडस्टेनर। तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स किसे कहा गया है? कार्ल लैंडस्टेनर को कहा गया है। नेक्स्ट है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर। नेक्स्ट है फादर ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो फादर ऑफ मोबाइल फ़ोन किसे कहा गया है? मार्टिन कूपर को। तो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मोबाइल फ़ोन? फादर ऑफ मोबाइल फ़ोन किसे कहा गया है? मार्टिन कूपर को। तो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स? मैक्स प्लैंक। तो फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स किसे कहा गया है? मैक्स प्लैंक को। नेक्स्ट फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहा गया है? माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे इज़ नोन एज फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फादर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी इसमें दो हैं, दोनों एक ही नाम है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जाए या फादर ऑफ एग्रीकल्चर पूछा जाए तो वो है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फादर ऑफ एग्रीकल्चर। तो दोनों ही नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फादर ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री? ओटो हैन। तो फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसे कहा गया है? ओटो हैन। ओटो हैन इज़ नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट है फादर ऑफ नंबर्स किसे कहा गया है? पाइथागोरस को कहा गया है फादर ऑफ नंबर्स। फादर ऑफ ईमेल। अब फादर ऑफ ईमेल कौन है? रे टॉमलिंसन इज़ नोन एज फादर ऑफ ईमेल। नेक्स्ट है फादर ऑफ फिलॉसफी। तो फादर ऑफ फिलॉसफी किसे कहा गया है? तो रेने डिकार्टिस इज़ नोन एज फादर ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी? रिचर्ड स्माले इज़ नोन एज फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। इसके बाद फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा गया है? रॉबर्ट हुक को। तो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है तो हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रास्टस। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट है फादर ऑफ एंड्रोक्रोनोलॉजी। तो फादर ऑफ एंड्रोक्रोनोलॉजी किसे कहा गया है? थॉमस एडिसन को। तो फादर ऑफ एंड्रोक्रोनोलॉजी इज़ नोन एज थॉमस एडिसन। तो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन? वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम? विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई को फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहा गया है। तो फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा गया है? विन सर्व। तो विन सर्व इज़ नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट। तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विन सर्व। उसके बाद फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल। सो अमेरिकन फुटबॉल के फादर किसे कहा गया है? वॉल्टर चॉन्सी कैम्प। तो फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल किसे कहा गया है? वॉल्टर चॉन्सी कैम्प। तो वॉल्टर चॉन्सी कैम्प इज़ नोन एज फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा गया है? विल्हम वुंड को। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? विल्हम वुंड। नेक्स्ट है फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी। तो फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन,
और ग्रीन रेवोल्यूशन सारे ही इसमें हमने पढ़े हैं, तो मेक श्योर आप लोग सभी अच्छे से याद रखिएगा, डिफ्रेंशिएट इसमें से करके रखिएगा, अदरवाइज सब मिक्स मैच हो जाएगा। तो फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन और गोल्डन रेवोल्यूशन सब अलग अलग हैं। तो फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी। नेक्स्ट है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब यहाँ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद पॉलिटिकल फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब पॉलिटिकल फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम को फादर नोन एज पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। यहाँ पर हमने पढ़ा था फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? वर्गीस कुरियन को। नेक्स्ट है फादर ऑफ सिविल एविएशन। अब फादर ऑफ सिविल एविएशन किसे कहा गया है? JRD टाटा, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। तो जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा इज़ नोन एज फादर ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट है फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किसे कहा गया है? तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग? सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किसे कहा गया है? सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। उसके बाद नेक्स्ट है फादर ऑफ सर्जरी। तो फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा गया है? तो फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा गया है? सुश्रुत। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी? सुश्रुत। आगे है द फादर ऑफ द नेशन। तो ये तो बहुत ईजी है, सभी को पता। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन? महात्मा गांधी। तो फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी जी। उसके बाद फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया किससे कहा गया है? तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो भीमराव अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा गया है? राजा राम मोहन रॉय। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी। अब फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी किसे कहा गया है? पोटी श्रीरामुल्लू। तो पोटी श्रीरामुल्लू इज़ नोन एज फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है फादर ऑफ हिंदुत्व। अब फादर ऑफ हिंदुत्व किसे कहा गया है? स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर। तो फादर ऑफ हिंदुत्व किसे कहा गया है? स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर। तो फादर ऑफ हिंदुत्व इन्हें कहा गया है। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहा गया है? महादेव गोविंद रानाडे। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहा गया है? महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट है फादर ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक प्रोग्राम। अब फादर ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक प्रोग्राम जो है किसे कहा गया है? होमी जे भाभा। तो होमी जे भाभा इज़ नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक प्रोग्राम। नेक्स्ट है फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। तो फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम किसे कहा गया है? विक्रम साराभाई, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम। तो फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम किसे कहा गया है? APJ अब्दुल कलाम। तो फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम, तो APJ अब्दुल कलाम इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम कहा गया है APJ अब्दुल कलाम को। तो फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम इज़ नोन एज APJ अब्दुल कलाम। अब APJ अब्दुल कलाम को जो है फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम कहा गया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। और ये ई बुक जो है आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ से बाय कर सकते हो, जिसमें कंप्यूटर के 250 क्वेश्चंस आपको एकदम फ्री मिलेंगे। और इस ई बुक में रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो डू चेकआउट। बाकी इसी तरह से भी तैयारी करते रहिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।